अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना ज़रूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम नामुकम्मल, नाकाफ़ी और गैर नतीजा खेज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा है कि अदालत बैरूनी मदाखले से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला भी गैर आइनी करार। वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान का असम्बली तोड़ने का फैसला भी गैर आइनी था। सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुल नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 86 सफ़ात का तफसीली फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने तहरीर किया। लिखा कि तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को पेश हुई, उसके बाद 22 मार्च तक इजलास बुलाना था। असद कैसर ने इजलास ना बुलाकर आइनी खिलाफ वर्जी की। 3 अप्रैल के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को बहस का मौका ना देकर भी आइन की खिलाफ वर्जी की गई। 24 से 48 घंटों में पेट्रोल भी सस्ता होगा, डीजल भी सस्ता होगा। अच्छे दिन आने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि इमरान इसलिए रो रहा था कि आज मुल्क में आलू प्याज की रेट कंट्रोल करने वाली हुकूमत आ गई। 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब को और शेर का मुकाबला। पंजाब दुश्मन इमरान खान और गीदड़ फितना खान की लाई हुई महंगाई, नाअहली, करप्शन और इंतशार से है। इमरान खान ने पंजाब को लूटने के लिए घर की खवातीन फराह गोगी और बुशरा पीरनी को इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बारिशों में डूब गए, लेकिन फितना खान पंजाब आकर गालम गलोच में लगा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरी वक्त और कीमत का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने तस्दीक कर दी। कहा कि पेट्रोल और डीज़ल पर 5 और 10 रुपये की जो लेवी लगाई वो बरकरार रहेगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने की खबरों की वजह से डीलरों ने ख़रीदारी कम कर दी है, इसलिए कोशिश है कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज ही से कर दें। 1 लीटर पेट्रोल 18 रुपये और डीजल 33 रुपये सस्ता होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास 15 जुलाई को तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी मुतवक्किल। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि उनका मुकाबला जिन लोगों से है वो अंपायरों से मिलकर खेलते हैं। अंपायरों के बावजूद हमें मैच जीतना है। ऐसा फेंटा लगाना है कि याद रखें। जंग के इलाके 18 हज़ारी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि एक मिस्टर एक्स लाहौर में और एक मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। इस बार PTI के कारकुनों ने मिलकर इनको इलेक्शन हराना है। इतवार का इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। लोटों के मुखालिफ ने लोटा गले का हार बना लिया। इमरान खान ने नून लीग के साबिक उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाज़ी को टिकट दे दिया। PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंदों ने दिल पर पत्थर रख लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दोस्त फराह खान को नायब लाहौर ने बुला लिया। 20 जुलाई को दस्तावेज़ात के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। फराह खान पर आमदन से ज़्यादा सासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम। बारिशों और कराची की सूरत हाल पर 3 दिन तनकीद बर्दाश्त करके वज़ीर आला सिंध फट पड़े। PTI, NQM और मुस्तफ़ा कमाल पर जवाबी वार। बोले PTI के 14 MNAs ने सिवाय TV पर बयान देने के क्या काम किया? बताएं कौन से अफसरान कराची में नहीं थे? वो खुद गांव जाकर वापस आ गए थे। इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, एक रात कराची में क़याम नहीं किया। अफसोस होता है कि मामले को आसानी बना दिया जाता है। 2009 में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, 50 अफराद जहाँ बहक हुए। मुस्तफ़ा कमाल आज जहर उगल रहे हैं। NQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन का वज़ीर आला सिंध को जवाब। कहा कि बारिशों के बाद पहले ही हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मज़ीद परेशानी बढ़ गई। हम सकते में आ गए। इस शहर की मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध पर आयद होती है।
कराची में आज दोपहर से मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। रात को तेज़ बारिशें बरस सकती हैं। 18 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला चल सकता है। 23 जुलाई से नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुलाई में 1 या 2 रोज़ शदीद बारिश, शायद बारिश ना हो। अगस्त के वस्त तक एक के बाद एक स्पेल आएगा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक कराची के कई इलाकों में 80 से 90 मिलीमीटर और कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा भी पानी बरस सकता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। जान कॉलोनी में घर की छत गिरने से खातून जहाँ बहक। ढोक सईदा गाजियाबाद में बच्चा नाले में डूब गया। बारिश से नाला लई में पानी की सतह 13 फुट रिकॉर्ड। हुक्काम मुसलसल निगरानी में मसरूफ़। इस्लामाबाद के समा गार्डन में रेला दाखिल। सड़कों पर जमा पानी से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों के इमलाक को भी नुकसान पहुँचा। लोहा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन और झंग में भी बादल बरसे। सवाबी और टांक में बारिशों से तबाही मच गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुरी तरह नाकाम। अक्सर इलाके सैलाब का मंजर पेश करने लगे। सैलाबी रेले में कई घर बह गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। मवेशी हलाक हो गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। तख्तबाई और मालाकंड समेत कई इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना। टांक में पाक फौज और सिविल इंतजामिया मुतासर अफराद की बहाली में मसरूफ़। मरदान में नकासी आब के बाद सूरत हाल काबू में आ गई। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शहरी इलाकों की सूरत हाल बेहतर है, हालात कंट्रोल में। श्रीलंका में हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे। सूरत हाल कशीदा। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। दारुल हुकूमत कोलंबो में पाकिस्तान टीम का 3 रोज़ा टूर मैच किसी नतीजे के बगैर ख़त्म। ज़राए के मुताबिक PCB सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। फिलवक्त टीम की सिक्योरिटी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। पाकिस्तान टीम अब गॉल रवाना होगी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में खेला जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग। लांस नायक इस्लामुद्दीन शहीद। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। बरतानिया का नया वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे। ऋषि सुनक 88 वोट लेकर सर फहरिस्त रहे। केमी बैडेनॉक ने 40, टॉम टुगनहट ने 37 और स्वेला ब्रेवरमैन ने 32 वोट हासिल किए। नदीम जहावी और जेरेमी हंट 30 से कम वोट लेने के सबब मुकाबले से बाहर। मुकाबले का दूसरा राउंड 6 उम्मीदवारों के दरमियान कल होगा।